कौन शासन से रहेगा, कौन पूछेगा, एक चिड़िया बम धमाकों से सिहरती है। हैदराबाद में 400 एकड़ में फैला वन क्षेत्रों को नीलाम करने का फैसला आया है। फैसले के आधार की कांग्रेस सरकार यह वन क्षेत्र सरकारी परियोजनाओं के नाम पर नीलाम करना चाहती है। इस फैसले के बाद वहां का स्थानिक प्रशासन बुलडोजर का एक जत्था लेकर पहुंचा, जिसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और आसपास के युवाओं ने इसका विरोध किया। इस विरोध को सोशल मीडिया का साथ मिलने के बाद वहां के आसपास के और छात्र इकट्ठा हो गए और जवाब में पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी और यह रिपोर्ट लिखे जाने तक 53 छात्रों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और पर्यावरण की रक्षा से जुड़े लोगों का दावा है कि जिस भूमि की नीलामी की जा रही है वह एक वन क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हरियाली ही नहीं समृद्ध जैव विविधता भी मौजूद है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि इस वन क्षेत्र में 237 पक्षी प्रजातियों, दुर्लभ स्टार कछुए, 15 स्तनहारी जीव और न जाने कितने कीड़े मकोड़े रहते हैं। यही नहीं, इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जल सूत्र भी है। अब इस पर कांग्रेस सरकार का दावा है कि इस भूमि को वन क्षेत्र के रूप में कभी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया है और यह 1974 में स्थापित विश्वविद्यालय के लिए आवंटित भूमि का हिस्सा है। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस भूमि पर सरकार के स्वामित्व को सही ठहराया था, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में इस विरोध को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और बीआरएस पर दुष्ट लोमड़ियों की तरह विरोध भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कोई बाघ या हिरन नहीं है, बस कुछ दुष्ट लोमड़ियां हैं जो विकास को रोकने की कोशिश कर रही है। रेवंत रेड्डी का यह बयान उनकी पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता को उजागर करता है। तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने 1996 की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी भूमि में हरियाली है तो उसे वन क्षेत्र माना जाएगा, भले ही वह राजस्व रिकॉर्ड में ना लिखे। पर्यावरण वेदों का तर्क है कि इस भूमि को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाना चाहिए, न कि इसे नीलाम कर कंक्रीट का जंगल बना देना चाहिए। इसी बीच बुधवार को तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांग्रेस सरकार को 3 अप्रैल यानी गुरुवार तक इस 400 एकड़ जमीन पर कोई कदम आगे बढ़ाने से रोक दिया है। यानी रेवंत रेड्डी सरकार अगली सुनवाई तक यहाँ ना तो कोई पेड़ उखड़ पाएगी और ना जेसीबी मशीन चलवा सकेगी। यूं तो सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है, पर सोचने वाली बात यह है कि भारत में पर्यावरण की रक्षा का झंडा उड़ाने वाला तमाम कथित सेलिब्रिटीज, एक्टिविटीज और संगठन इस भयानक घटना पर मौन बैठे हैं। यही बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो मुंबई के आर्य मेट्रो रोड के विरोध में अपनी मुखरता जाहिर करते हैं, आज अपने मुंह पर साइलेंट का टेप चिपका कर बैठे हैं। क्या इसीलिए कि इस बार जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है? क्या पर्यावरणीय सरोकार भी अब राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर तय किए जाएंगे? विकास के क्रम में हमारे मन में यह विचार तो क्रोधना ही चाहिए कि जब हम वन में बुलडोजर की गर्जना गूंजी तो नन्ही चिड़ियों ने अपने घोंसलों को छोड़ दिया होगा, कछुए अपनी धीमी गति से भागने की असफल कोशिश कर रहे होंगे और जंगल में रहने वाले अन्य जीव भयभीत होकर अज्ञात गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। क्या विकास की परिभाषा अब यह हो गई है कि जीवों को ही समाप्त कर दिया जाए? आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करो, क्योंकि ऐसी ही नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।